हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं ऑल न्यू बजाज पल्सर NS 400 के बारे में, जिसमें ऑन रोड प्राइस और फुल स्पेसिफिकेशन को कवर किया जाएगा। जो भी चैनल पे नए आए हैं वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये जो वीडियो अपने डिस्प्ले पे देख रहे हैं ये NS 400G के लॉन्च टाइम का परफॉर्मेंस टेस्ट है। सो गाइज हम सबसे पहले लुक की बात करें तो गाइज आप लोग भी यहाँ पे देख सकते हैं जैसा कि NS 400G का लुक जो है वो N160 और N250 से काफ़ी मिलता जुलता है। लुक में तो बिल्कुल माइनर चेंज है। इस वीडियो को डिस्क्राइब करने के लिए हम बाइक वाले या बाइक देखो का रेफरेंस लेंगे। इंजन कैपेसिटी की अगर बात करें तो 373 सीसी, जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 39.4 bhp 8800 rpm पे, और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है 35 Nm 6500 rpm पे। इसका माइलेज है 34 किलोमीटर पर लीटर। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है, मतलब 6 गियर्स। कर्ब वेट 174 किलो, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 12 लीटर, सीट हाइट 807 mm। साथ ही इस बाइक में हमें देखने को मिलता है सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड असिस्ट एंड स्लीपर क्लच फ्यूल इंजेक्शन BS6 फेज 2 पेट्रोल इंजन विथ 1.9 लीटर्स ऑफ रिजर्व फ्यूल कैपेसिटी। इसी के साथ राइडिंग रेंज मिल जाता है 408 किलोमीटर का। राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं रोड, ट्रेन, स्पोर्ट एंड ऑफ रोड। साथ ही कंपनी जो टॉप स्पीड क्लेम करती है वो है 154 किलोमीटर्स पर आवर। पर आप खुद ही इस वीडियो में देख सकते हैं कि NS 400 171 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच जा रही है। बात करते हैं ब्रेक व्हील्स और सस्पेंशन की, तो फ्रंट और रियर दोनों एलॉय व्हील्स मिलते हैं। दोनों ही में डिस्क ब्रेक मिलता है। फ्रंट ब्रेक का साइज होता है 320 mm, रियर ब्रेक का साइज होता है 230 mm। फ्रंट ब्रेक में कैलिबर फ्रंट 2 पिस्टन मिलता है, जबकि रियर में 1 पिस्टन मिलता है। बात करते हैं फ्रंट सस्पेंशन की, तो 43 mm का अपसाइड डाउन फॉक्स सस्पेंशन मिलता है। वहीं बात करें रियर सस्पेंशन की, तो मोनोशॉक एब्जॉर्ब सस्पेंशन मिलता है। साथ ही डुअल चैनल ABS भी देखने को मिल जाता है। बात करें अगर फीचर्स की, तो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है, ओडोमीटर डिजिटल मिलता है, स्पीडोमीटर डिजिटल मिलता है, फ्यूल गेज डिजिटल मिलता है, हजार्ड वार्निंग इंडिकेटर मिलता है। साथ ही कॉल या SMS का अलर्ट भी आपको मिलता है। टेक्नोमीटर डिजिटल मिलता है, स्टैंड अलार्म मिल जाता है, 2 नंबर ऑफ ट्रिप मीटर्स मिल जाते हैं। ट्रिप मीटर टाइप डिजिटल होता है, गियर इंडिकेटर भी होता है, लो फ्यूल इंडिकेटर भी होता है। साथ ही आपको क्लॉक भी मिल जाता है। मोबाइल कनेक्टिविटी यस, DRL, डे टाइम रनिंग लाइट यस, AHO ऑटोमेटिक हेडलाइट ऑन यस, शिफ्ट लाइट यस, हेडलाइट टाइप LED, टेल लाइट टाइप LED, टर्न सिग्नल LED, पास लाइट यस, GPS नेविगेशन यस, USB चार्जिंग पोर्ट यस, राइडिंग मोड स्विच यस, ट्रैक्शन कंट्रोल यस। अगर वीडियो अच्छी और इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और कमेंट में उन बाइक का नाम जरूर लिखते जाएं जिन पे आप मेरा नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन वीडियो चाहते हैं। सो गाइज अब हम चलते हैं बजाज की एजेंसी में ज़्यादा जानकारी के लिए, तो कर लेते हैं एक व्हीली। तो गाइज व्हीली करने के बाद मैं गया अपने दोस्त के पास, और फिर हम दोनों दोस्त ही इस बारिश में निकल गए बजाज की तरफ। और फिर बजाज में हमें देखने को मिला ढेर सारी पावरफुल मशीन्स का मेला, लाइक N160, N250, डोमिनार 400 एंड मैनी मोर। इसके बाद मैं अपने दोस्त के साथ अंदर चला गया। वहाँ पे बजाज के बहुत सारे स्टाफ्स आ गए हमें असिस्ट करने के लिए, जिन्होंने काफ़ी हम्बल बिहेव किया और काफ़ी कोऑपरेटिव भी थे। पर हम लोग भीगे हुए थे, तो हम लोगों ने पहले खुद को साफ करना उचित समझा। उसके बाद बजाज के स्टाफ्स ने हमारी रिक्वायरमेंट को पूछा। हमने बताया उन्हें कि सर हम एक कंटेंट क्रिएटर हैं और हम NS 400G का स्पेसिफिकेशन वीडियो बना रहे हैं, जिसमें कुछ जानकारियां कम पड़ रही हैं, जिसे हम कलेक्ट करने के लिए आए हैं। तो उन्होंने हमें अभिषेक सर से मिलवाया, जिन्होंने हमें असिस्ट किया। तो
तो चलिए आगे की वीडियो में हम देखते हैं उनसे भी बातचीत को। तो सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अभिषेक हुआ। अभिषेक जी। तो हमें कुछ जानकारी चाहिए NS 400G के बारे में, तो क्या आप बता सकते हैं? जी जी बिल्कुल। एक्चुअली सर इसका एक शोरूम प्राइस क्या है? इसका एक शोरूम 1,84,900 1,84,900। और ऑन रोड कितना हो जा रहा है? ऑन रोड 2,28,621 के 2,28,620 621 हाँ 600। 2,28,621 प्रॉपर उसमें मिल जाएगा, कोई दिक्कत अच्छा, तो सर अगर हमें BH नंबर लेना हो तो क्या करना पड़ेगा? कोई परेशानी नहीं है, मेरे अवेलेबल है, BS मिल रहा है। मिल रहा है तो जी इसके सर। लिए कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है? एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स में कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स नहीं लगता है इसमें। ये कह रही है कि आपको 2-3 स्टेट में अगर गाड़ी BS सीरीज ले जाना जी। है, उसके लिए अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, जी। अगर आपका पोस्टेड होता है कभी यूपी कभी कहीं भी, तो आप अपना ID देके BS सीरीज कहीं भी करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। उसमें कोई ये नहीं है कि नहीं होगा, ये बहुत तो easy जो है। बंदा गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, मान लीजिए अगर कोई पर्सन NS 400 ले रहा है, ब्लॉगिंग के लिए ले रहा है, तो उसको 2-3 4 5 10 स्टेट घूमना पड़ेगा, तो फिर उसके लिए क्या अभी procedure है? अभी उसके लिए गवर्नमेंट ने नहीं कुछ किया है। जी। गवर्नमेंट ने अभी सिर्फ ये एम्प्लॉय के लिए और बिजनेसमैन जिनका अगर 2-3 स्टेट में बिजनेस है, बिजनेस का कारोबार है, अच्छा। उनके लिए किया हुआ, उनका डॉक्यूमेंट्स लगेगा, जैसे बिजनेस का कहाँ बिजनेस है उसका डॉक्यूमेंट लगेगा या गवर्नमेंट एम्प्लॉय का ID लगेगा। अभी जनरल मतलब के लिए नहीं किया हुआ है जनरल के लिए भी नहीं, issue अभी नहीं इशू होगा, बहुत जल्दी इशू होगा। गवर्नमेंट उस पर काम करे, कोई भी चीज नहीं आती है तो उस पर काम होती धीरे-धीरे upgrade है। होता है। हाँ होगी, क्योंकि अब देखिए गवर्नमेंट, आपने बताया कि ब्लॉगिंग के लिए गाड़ी लेना है, आगे ब्लॉगिंग जाते हैं हम लोग 2-3 जी। गवर्नमेंट ये भी देख रही है कि लड़का लोग गाड़ी लेके ब्लॉगिंग करते हैं तो उसको परेशानी होती है, जी। तो उस पर भी काम हो रही है कि बहुत जल्द वो ये जो भी अगर ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो उनका ब्लॉगिंग होगा, ID होगा, बनेगा, जी। तो वो गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है, बहुत जल्द वो लोग के लिए भी BS मिल जाएगा। अच्छा सर अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसके पास पूरा पैसा नहीं है और वो डाउन पेमेंट देकर लोन पे लेना चाहता है, किस्तों में लेना चाहता है, फिर हाँ उसके लिए सर, क्या है? बहुत सा ऑप्शन है मेरे यहाँ फाइनेंस की। जैसे मेरे यहाँ टोटल मिनिमम डाउन पेमेंट है सिविल 600 से 600 भी हो तो फाइनेंस हो सकता है, कम से कम डाउन पेमेंट है। मेरे यहाँ ऑप्शन में आपको बजाज आ जाएगा, L&T आ जाएगा, इंडोसिंड बैंक आ जाएगा, HDB फाइनेंस आ जाएगा, टाटा कैपिटल है, श्री राम है, मेरे यहाँ टोटल फाइनेंस है। अच्छा, मतलब फाइनेंस का बहुत सारा वैरायटी है। हाँ बहुत सा वेरायटी है। एटलीस्ट डाउन पेमेंट क्या लगेगा, कम से कम डाउन पेमेंट? NS 400 के लिए आपको कम से कम डाउन पेमेंट 50,000 51,000 के बीच में आपको आसानी से गाड़ी मिल जाएगा। अच्छा। मोटा मोटी 1 लाख 2 लाख 28,500 के समथिंग में जो गाड़ी है उसमें 50,000 कोई ज्यादा अमाउंट नहीं है। जैसे मान लीजिए कि 20,000 मतलब मोटा मोटी आपको 1,80,000 85,000 तक का लोन आपको कंपनी दे देगी। तो सर लगभग EMI क्या आएगा? लगभग EMI आपको 7,800 का 30 महीना का आ जाएगा और 67,800 का 36 महीना। अच्छा सर वो जब हम नई गाड़ी लेते हैं तो हमें वारंटी मिलता है, इंजन का वारंटी मिलता है, जिसमें कुछ 3 साल या 5 साल का वारंटी मिलता 5 है, साल का आता है, जिसमें शायद ब्लॉक पिस्टन वगैरह कवर ये सब का वारंटी कवर होता है। लेकिन नियम शर्त ये रहता है कि आप गाड़ी अगर आप परचेज करके ले जाते हैं जी जी तो वो जो उसका जो टाइम टू टाइम सर्विस होता है, जी, जी। उसको क्या करते हैं, सर्विस का मतलब देख रेख होता है कि आपका गाड़ी किस कंडीशन में चल रहा है, जी। कैसा चल रहा है, जी। तो वो टाइम टू टाइम सर्विस, जैसे आपका शेड्यूल बनाया हुआ रहता है, वो आपको बुकलेट मिलेगा, चेकलिस्ट जी। मिलेगा जी। कि ये फ्री सर्विस है, ये पेड सर्विस है। जी। तो जो भी सर्विस आपका टाइम जितने समय पे हो आप उसको कराइएगा, वारंटी मिलने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। सिर्फ ये ख्याल रखना है कि जब भी आपको सर्विस कराना है वो ऑथोराइज सर्विस सेंटर में ही होना चाहिए। जी, जी। जैसे आप मान लीजिए कि ब्लॉगिंग करते हैं या कुछ भी करते हैं, जी। अगर आपने बाइक मोतिहारी से खरीदा जी। और अभी मुजफ्फरपुर में ब्लॉगिंग कर रहे जी। हैं और आपके गाड़ी का सर्विस का टाइम हो गया, तो आप मुजफ्फरपुर में भी ऑथोराइज सर्विस सेंटर में भी करा सकते हैं। उससे ये है कि आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी सर्विस कराइएगा, जी। वो आप नेक्स्ट वारंटी के लिए जहां भी जाइएगा, जिस भी सर्विस सेंटर पे, वहां आपका ये दिखेगा कि आपका गाड़ी यहाँ सर्विस हुआ है और आप वारंटी के लिए हकदार हैं। ये नहीं है कि आप गाड़ी कहीं भी अगर लेके जाते हैं, अगर मान लीजिए बाई द वे आपके गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ जा रहा है वारंटी में, आप किसी भी सेटअप पे आप जाके वारंटी ले सकते हैं। ये नहीं कि गाड़ी आप जहाँ से खरीदे वहीं वारंटी मिलेगी, आप कहीं भी गाड़ी का वारंटी ले सकते हैं इजी में। गुड, नाइस, थैंक यू। सर एक और चीज
कि जब हम गाड़ी नया खरीदते हैं तो हमें इंश्योरेंस मिलता है, ठीक है। जिस इंश्योरेंस में कोई भी फिजिकल डैमेज कवर होता है। तो मान लीजिए कोई ऐसा बंदा है जो मतलब पैसे वाला है या फिर गरीबी है, यहाँ से नई बाइक ले जाता है NS 400G, लेकिन उसको चलाना नहीं आता है। अब वो चलाता है तो साल में कम से कम 5 बार डैमेज कर देता है, तो फिर इंश्योरेंस देखिए सर, कैसे कवर करेगी? पहला इंश्योरेंस क्या है कि आप इंश्योरेंस क्लेम कराइएगा तो 100% इंश्योरेंस क्लेम होती है जी। 1 साल और 4 साल थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी क्या है कि आप रोड पे चल रहे हैं गाड़ी, तो आपका एक तो प्रशासन आपका चालान नहीं कर सकता है, दूसरा आपसे किसी का एक्सीडेंट होता है तो उसको इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से पैसा मिलता है। दूसरा फर्स्ट पार्टी में है, गाड़ी आप लेके जा रहे हैं, गाड़ी आप चला रहे हैं, गाड़ी एक्सीडेंट करते हैं। जब आप एक्सीडेंट करते हैं, गाड़ी का पार्ट सबका डैमेज होता है जी। तो आप इंश्योरेंस जब क्लेम करिएगा, फर्स्ट इंश्योरेंस क्लेम आप कर सकते हैं। करने के बाद आपका जो भी गाड़ी का में चार्ज लगेगा, जैसे आपका गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया 10,000 का आपका क्लेम हुआ, तो सिर्फ उसमें सर्विस टैक्स आपको देना, बाकी आपको 1 रुपया भी नहीं देना। अच्छा, मान लीजिए हम पहली बार क्लेम करा के गए, हम अपना गाड़ी रिपेयर करा के सर्विस टैक्स हम दे दिए, उसके बाद फिर हम जाते हैं 1 महीना 1.5 महीने 2 महीने फिर एक्सीडेंट हो जाता है। फिर एक इंश्योरेंस को सेटल होने में कम से कम 1 मंथ लगता है। आप गाड़ी बनवा के लेके चले जाते हैं जी। उसके बाद उसका बिल, इंश्योरेंस, ये सब का प्रक्रिया होता है। इंश्योरेंस कंपनी 1 महीना का फिर समय देती है, आप 1 महीना बाद दूसरा क्लेम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता है। थोड़ा सा परसेंटेज बढ़ता है क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी का कुछ नियम चलते रहता है जी। बाकी उसमें आपको कोई परेशानी नहीं हो, क्लेम कीजिएगा, क्लेम आपको मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। सो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे कितना बढ़िया फैसिलिटी हमें प्रोवाइड कर रहा है बजाज। और NS 400G जो है वो तो एक पावरफुल मशीन है, एक ऐसा मशीन है इस प्राइस सेगमेंट में, ठीक है, जो अनबीटेबल है।